Let's continue. Lecture number 1, Unit 3, Business Law, Contract of Indemnity. Basically, Unit 3, we have to study 6 topic: Contract of Indemnity, Contract of Pledge, Contract of Surety, Contract of Guarantee, Contract of Bailment and Contract of Agency. 6 टॉपिक हम लोगों को यूनिट 3 में बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ना है। छोटे छोटे टॉपिक है। लेट स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। डिस्कस द नेचर एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या है, एकदम शॉर्ट में ही समझ लो आप लोग। इंडेमनिटी का मतलब होता है सिंपल वर्ड इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। आपको सिंपल लैंग्वेज में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करने से कोई जात का पर्टिकुलर लॉस होता है तो इंडेमनीफायर आपको वो नुकसान से बचा लेगा। देखो देखते हैं। एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 124 ऑफ द एक्ट, 124 of the Act, a contract of indemnity is a contract by which one party promise to save other, one party promise to save other from loss caused to him, कि आपको जो नुकसान होता है उससे हम आपको बचा लेंगे, by the conduct of promisor himself और by the conduct of any other person। यानी अगर आपको कोई जात का लॉस होता है कॉन्ट्रैक्ट करने में तो लॉस की भरपाई हम आपको कर देंगे। तो द पर्सन हु प्रॉमिस टू मेक द गुड इज कॉल्ड इंडेमनीफायर और प्रॉमिसर। जो इंसान प्रॉमिस करता है कि आपको नुकसान से बचा लिया जाएगा उसको प्रॉमिसर बोला जाता है। इन द पर्सन टू होम लॉस इज पेड, सामने वाली जो पार्टी होती है उसको इंडेमनीफाइड या इंडेमनिफिटी होल्डर या तो प्रॉमिसी कहा जाता है। सो इन शॉर्ट वी इजीली नो इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देर आर टू पार्टी। नंबर 1 इंडेमनीफायर जो आपको गारंटी देता है, आश्वासन देता है, एंड इंडेमनीफाइड यानी प्रॉमिसी। एग्जाम्पल देखते हैं। ए हैज इंश्योर्ड हिज हाउस टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 विद द इंश्योरेंस कंपनी। नाउ सपोज, अब सपोज में एग्जाम्पल छोटा दिया है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे बताया नाउ सपोज द हाउस इज डिस्ट्रॉयड इन फायर एंड डैमेज अमाउंटेड टू 10,000। आपने 50,000 का इंश्योरेंस कराया है मकान का और आपके मकान में डिस्ट्रक्ट हो जाता है, कुछ आग लग जाती है, कुछ डिस्ट्रक्शन आ जाता है तो आपको नुकसान होता है 10,000 का। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको गारंटी दी थी, इंडेमनीफाई दिया था कि आपको हम लॉस से बचा लेंगे। तो भले आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 50,000 की क्यों ना हो, इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस से बचाएगी, प्रॉफिट करने नहीं देगी। देखो हियर इंश्योरेंस कंपनी विल पे 10,000 एंड नॉट मोर। क्लियर। अब देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है। पॉइंट नंबर 1, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द प्रोमिसर promise to compensate the loss which is caused by conduct of promisor himself और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। सिंपल मैंने ऊपर ही बताया कि आपको लॉस की गारंटी दी जाएगी कि आपका लॉस हम भरपाई कर देंगे। दिस मीन्स इफ लॉस इज caused by accident और बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसी, प्रोमिसी मैंने जानबूझ के किया है तो ये संजोग में द प्रोमिसर इज नॉट लायबल टू कंपनसेट द लॉस। जैसे मैंने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है, एग्जाम्पल पे ध्यान देना, फिर 5,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस कराया है, जैसे उसके अंदर आ गया कि अगर आपकी गाड़ी में 50,000 तक का नुकसान होता है, प्रीमियम 5,000 भरा है एग्जाम्पल के तौर पे, और प्रीमियम भर के मैंने 50,000 की गाड़ी का बीमा कराया है। अब मेरी गाड़ी में कोई नुकसान ही नहीं हुआ है पूरे साल भर में, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे एक भी रुपया नहीं देगी।
मगर सपोज मैं क्या करता हूँ, अपने हाथ से ही गाड़ी ठोक देता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाता है कि ये जो लॉस है वो प्रॉमिसी ने खुद जानबूझ के किया है, इंटेंशनली किया है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा कंपनसेट नहीं करेगी। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, in contract of indemnity, the promisor promised to compensate only the actual loss, not more. जैसे अभी मैंने आपको ऊपर वाले इंट्रोडक्शन में इंश्योरेंस ऑफ मकान बताया कि मैंने मेरे मकान का इंश्योरेंस 50,000 का लिया है, कोई डिस्ट्रक्शन की वजह से मेरे मकान में 10,000 का लॉस हो गया, तो in such situation, insurance company only reimburse amount of 10,000 to me. यानी इंश्योरेंस कंपनी मुझे 10,000 तक की भरपाई करके देगी, मुझे 50,000 रुपये का नहीं मिलेगा। यानी हियर ही शुड नॉट बी अलाउड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इंडेमनिटी। समझ में आया? कि मुझे नफा करने नहीं देंगे, भले मेरी पॉलिसी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि डेफिनेशन ही बोलती है कि इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द प्रोमिसर प्रॉमिस टू reimburse या compensate the loss. Clear? Point number 3, a contract of indemnity may be express contract or implied contract। एक्सप्रेस में क्या होगा, तो हमने ऑलरेडी यूनिट 1 पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर दिया जाएगा भाई इतना होगा इतना होगा। इन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी the promisee is expressly clearly stated by promiser, and in implied contract it arises from the relation of the party। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस नहीं है, इम्प्लाइड है, तो वहां पे जैसा रिलेशन होगा उसके हिसाब से आपको लॉस का कंपनसेट दिया जाएगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? कंडीशनल, यानी कंडीशन मैंने ऊपर बताई दी थी कि इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंडेमनीफायर इज लायबल टू कंपनसेट द प्रोमिसी ओनली, प्रोमिस नहीं है, कंपनसेट promisee only if he suffer the loss by the contract of promiser or any other person। जैसे मैंने बताया कि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस निकलवाया है, मगर विद इन अ ईयर आपकी गाड़ी को कोई डैमेज नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी जात का कंपेंसेट प्रोवाइड नहीं करेगी। And point number 5, a contract of indemnity is also one type of general contract। अब जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो जो हमने यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 2 एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, वो सब कंडीशन होना जरूरी है, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, लीगालिटी ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद तुम्हारा आता है कंसेंट ऑफ द पार्टी, वैलिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वैलिडिटी ऑफ द टाइम। क्लियर? फ्री कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब पॉइंट भी इंडेमनिटी में इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर? एक्सप्लेन द राइट ऑफ इंडेमनी होल्डर व्हेन स्यूड। यानी एग्जाम्पल के तौर पे इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है? पार्टी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेरे क्लास का इंश्योरेंस कराया है, तो मैं इंडेमनिटी होल्डर हो गया और इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर हो गई। देखते हैं सेक्शन 125 deal with the right of indemnity holder when sued। According to this, an indemnity holder is entitled to recover the following from the promisor और indemnifier। अगर मैंने क्लास का इंश्योरेंस कराया है, क्लास में कुछ होता है, तो मैं कौन सी चीजों पे इंश्योरेंस कंपनी पे दावा कर सकता हूँ, वही क्वेश्चन है। नंबर 1, all type of damages which may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which promise to indemnify is applicable। यानी जितने भी नुकसान हुए वही। नंबर 2, ऑल कॉस्ट, हर प्रकार के खर्चे भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई नुकसान हुआ 50,000 का, मगर उसको अप्लाई करने में, उसका फाइलिंग चार्ज में, उसको क्लेम करने में मुझे एक्स्ट्रा एडिशनली 2-3 हज़ार खर्चा हुआ। बट नाउ अ डे विद द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी
इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्री में हो जाता। बाकी पहले क्या होता था कि इंश्योरेंस ऑफिसर आपका चेक करेगा, कैलकुलेशन करेगा, फिर उसके ऊपर आप जो खर्चा करते हो, दावा करने का, क्लेम करने का जो खर्चा करते हो, तो ये सब खर्चे भी तुम इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर यानी प्रोमिसर के साथ ने शिव कर सकता है। All the cost which is compelled to pay in bringing or defending such suit, but indemnifier should act as an prudent man. Prudent man का मतलब सही तरीके से, under similar circumstances in his own case or within his authority, यानी अपने हक में होना चाहिए, अपने अपने हक तोड़ के गलत गलत खर्चों को इंक्लूड नहीं कर सकते। And number three, all sum payable or paid by him under the terms of any compromise of any suit. However, the compromise should not be contrary to the order of promise. It should be prudent and authorized. जैसे मैंने जो सेकंड नंबर का पॉइंट बताया कि खर्चे के साथ साथ जो जो मैंने पे कर दिया है वो सब भी मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो इन सिंपल वर्ड, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास से मेरा नुकसान और जो मैंने नुकसान की भरपाई करने के लिए जो खर्चे करे वो हर प्रकार के खर्चे में उसके पास से क्लेम कर सकता हूँ। फिर आता है व्हाट आर द राइट ऑफ इंडेमनीफायर, इंश्योरेंस कंपनी के अधिकार क्या है। तो एक चीज है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट रिगार्डिंग द राइट ऑफ इंडेमनीफायर। एमसीक्यू में आ सकता है कि अपना भारतीय संविधान इंडेमनीफायर के राइट्स में साइलेंट है। हावेवर, ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ, इफ मे बी सेड दैट राइट ऑफ इंडेमनीफायर आर सेम एज राइट ऑफ श्योरिटी, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले। यहाँ पे आपका टॉपिक नंबर 1 कंप्लीटली कवर होता है। थैंक यू।